और एक सनातनी प्रधानमंत्री ही सनातन का उद्धार कर सकता है। इस बात को हमें गांठ बांध देना चाहिए। जब जवाहरलाल नेहरू जी स्पष्ट रूप से एक सभा में कहते हैं कि जन्म से मैं मुसलमान हूं, धर्म से मैं ईसाई हूं और गलती से मैं हिंदू हूं, अब उसकी परिवार को आप हिंदू कैसे कह सकते हैं? कि ममता ने जो आग जलाई है, इस आग में ये खुद जलेगी एक दिन। मक्का में जो मक्केश्वर महादेव है, उस समय वहां केवल एक महादेव नहीं, पहले आप पता करेंगे और पढ़ेंगे तो पता चलेगा वहां सैकड़ों मंदिर थे शिव जी के। केवल एक प्रधान जो है वो मक्केश्वर महादेव है, जिसको ढक दिया गया। योगी जी कोई मानव नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि ये तो कोई उनके अंदर कोई शेर होता है ना, शेर, एक जुनून, एक जज्बा, कुछ कर देने का, निर्भय, ये सब उनका एक स्वाभाविक गुण है। उनके ऑरे से ये सब प्रकट होता है। थोड़ी देर बैठने से मुझे ऐसा लगा कि हम कितने शक्तिशाली हैं। भारत सदैव से ही ऋषि मुनियों, संत महात्माओं की तपोभूमि और कर्म भूमि दोनों रही, और जिस कारण आज भी देश का संत समाज आम जनमानस के लिए पूजनीय है। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और आज के हमारे मेहमान हैं काशी से कैलाश मठ काशी के महामंडलेश्वर एवं न्याय वेदांत दर्शनाचार्य स्वामी आशुतोषानंद गिरी महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। हर हर महादेव। महाराज जी, बिहार के विश्वासपुर नामक गांव में आपका जन्म हुआ है। मध्य वर्गीय परिवार से आप आते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अचानक से अध्यात्म के रास्ते से आम जनमानस का भला करना है, ये आपको कब महसूस हुआ और अध्यात्म की तरफ आपका रुझान किस उम्र में देखने को मिला? क्योंकि मेरा जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ है जी, इसलिए भक्ति का, धर्म का संस्कार तो माता पिता से ही मिला। हमारे घरों में संतों का आना जाना होता था और सत्संग में भी जाना होता था जी, और सत्संग सुनकर और व्यवहार देखकर समझ में आया कि यहाँ जो कुछ मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको जानना आवश्यक है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य सिर्फ पढ़ करके नौकरी प्राप्त कर लेना और अपने शरीर का पोषण कर लेना, अपने बाल बच्चों का पोषण कर लेना, इतना ही तो लक्ष्य नहीं हो सकता। समझ में आया कि इस शरीर से दूसरों की सेवा हो जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए जी, दो ही कार्य में जीवन सफल है। यदि ये दो काम नहीं हो पाता है, भगवत प्राप्ति भी नहीं होती है और दूसरों के सेवा भी नहीं हो पाती है, नर नारायण की सेवा भी नहीं हो पाती है, तो फिर ऐसे जीवन जीने से फायदा है न जिए। और फिर तो खाने पीने और सोने, बाल बच्चा पैदा करने में सुख तो पशु भी ले रहे हैं जी, जितना सुख मनुष्य को है, उससे थोड़ा भी कम सुख दूसरे जीव जंतुओं को नहीं है, बराबर ही सुख है। ऐसी स्थिति में सत्य की खोज करना, सत्य की ओर जाना, यही लक्ष्य बनाया था हमने जीवन में। जी। और यही कारण है कि इसी लक्ष्य के साथ आज आप अध्यात्म के रास्ते चल पड़े हैं और शिव की नगरी काशी, जो कि शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है, और काशी को मुझे लगता है आप सबसे ज़्यादा करीब से उसे जानते भी हैं, उसे महसूस भी करते हैं, क्योंकि 14 वर्ष आपने काशी में बिताए जब न्याय शास्त्र और वेदांत का आप अध्ययन कर रहे थे, और अब आप काशी से ही महामंडलेश्वर हैं। आपसे जानना चाहती हूँ कि पहली की काशी और आज की काशी में कितना बड़ा फर्क आप महसूस करते हैं? जब हम आए थे और जैसा पहले हमने सुन रखा था कि एक काशी है
जहाँ बड़े बड़े विद्वान पंडित मनीषी जन रहते हैं, जहाँ शास्त्रार्थ होता है। जी। और जब मैं काशी में आया 2003 में, और उस समय मैं देखा कि सचमुच में यहाँ शास्त्रार्थ होता है, मेरा मन बड़ा भाव से भर गया। मन में बड़ी जिज्ञासा हुई कि एक दिन मैं भी शास्त्रार्थ करूंगा, क्या मैं यहाँ तक जान पाऊंगा। यहाँ का ज्ञान दुनिया के ज्ञान से सबसे अलग है, सबसे अनूठा है, सबसे ऊपर है। ऐसी परिस्थिति में फिर मैं एक सदगुरु की तलाश करता रहा, और काशी में मुझे कैलाश मठ में आश्रय मिला, जहाँ आज मैं बैठा हूँ। जी। यहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी रामचंद्र गिरी जी महाराज विराजमान थे, जिन्होंने आश्रय दिया और ये कहा कि तुम चिंता ना करो, तुम अध्ययन करो। मैं सोचा था काशी में थोड़ा अध्ययन कर लूंगा, 2 साल 3 साल अध्ययन कर लूंगा, फिर कहीं चला जाऊंगा। लेकिन एक विद्वान ने हमसे कहा कि यदि आप पूरा अध्ययन नहीं करेंगे तो हमारे जो ऋषियों ने लिख करके दर्शन शास्त्र का निर्माण किया, व्याकरण का निर्माण किया, ये शास्त्र किसके लिए लिखा? यदि आप पढ़ना नहीं चाहते कौन पढ़ेगा? आखिर इसको पढ़ने वाला कौन है? इस अनमोल संपत्ति का अधिकारी कौन है? जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि महाराज एक विद्वान मुझे चुन रहे हैं कि आप शास्त्र का अध्ययन करिए, इससे अच्छी बात कुछ नहीं। फिर मैं शास्त्र का अध्ययन शुरू किया, यहाँ पर लगातार 14 वर्ष तक यहाँ अध्ययन किया, और फिर हमारी नौकरी भी लग गई। मैं नेट जेआरएफ करके और 2 विषयों से आचार्य करके कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय है, वहां मैं भारतीय न्याय दर्शन में नियुक्त हुआ। 1 वर्ष वहां पढ़ाने के बाद मेरे मन में आया कि अब मैं स्वयं का एक गुरुकुल खोलूंगा, जहां स्वतंत्रता के से मैं अपने शास्त्र को पढ़ा भी सकूंगा। मैं अपने संगीत शास्त्र का, पुराणों का, जितने शास्त्रों का अध्ययन किया हूं सबका सदुपयोग करूंगा। और मेरे मन में नौकरी करने के लिए बिल्कुल स्थान नहीं था। जी। तब मैं विचार करता रहा कि क्या करूं क्या ना करूं, कोई भी सलाह नौकरी छोड़ने के लिए नहीं देता था। तो मेरे मन में एक निर्णय आया कि आज सो रहा हूं, कल सवेरे जगूंगा, उसके बाद जहां से मुझे पहले बुलावा आएगा मैं वहां जाऊंगा। मैं वापस कलकत्ता भी जा सकता था, और दूसरी जगह राजस्थान पाली से बात हो रही थी। फिर गुरुदेव का बुलावा आ गया सवेरे 8 बजे में, जब मैं पूजा कर रहा था, और मैं निश्चय किया कि अब गुरु जी के पास जाऊंगा। गुरु जी के पास आया, संगीत क्लास अटेंड करने के बाद गुरु जी सहसा पूछ बैठे कि हमने सुना है कि तुम्हारी पढ़ाई हो गई। मैंने कहा हो गई। तो एक सदुकड़ी भाषा में उन्होंने कहा, यदि हो ही गई है तो किसी न किसी पेड़ पर लटकना है तो वही लटक लो। जी। मैंने कही तो बहुत अच्छी बात है गुरु जी। फिर मैं चुप रहा, तो उन्होंने एक बात कही कि देखो, एक चमगादड़ ने दूसरे चमगादड़ को निमंत्रण दिया, तो वो दूसरी चमगादड़ आ गई, कहाँ रहूं, क्या खाऊं? तो इसने कहा कि मैं इधर लटक रही हूं, तू इधर लटक जा। मैं भी हवा पी रहा हूं, तू भी हवा पी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो कुछ भी आता है वो आकाश वृत्ति से आता है। जी। अपने बल पर नहीं आता, सब भगवान के बल पर होता है। तो मैं निश्चित हो गया। फिर मैंने कहा कि गुरुजी, अब मैंने आपको समर्पित कर दिया अपने आप को, अब कुछ बोलना नहीं है। तब से मैं यहाँ स्थिर हो गया। यानी कि नियति ने ही आपको अध्यात्म के लिए चुना है। लेकिन महाराज जी, आपको क्या लगता है, जी, क्योंकि आप ही के काशी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व में भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, तो काशी ने पीएम मोदी को चुना है या पीएम मोदी ने काशी को चुना है? अब ये जो आपने पूछा है, काशी ने चुना है या पीएम मोदी ने काशी को चुना है, सच्ची बात तो ये है, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में जी। और सन 2012 की बात है, काशी में धर्म सम्मेलन हुआ था,
उस समय मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी थे। उनको काशी के संतों ने बुलाया और अच्छा। 80 घाट पर उनका उनका उद्बोधन हुआ और वहां सब संतों ने उनका सम्मान करके कहा कि मोदी जी आप काशी आइए और आप प्रधानमंत्री का चुनाव लड़िए। और संसदीय चुनाव उसके बाद लड़ने का उनका निश्चय हुआ। मुझे लगता है काशी ने ही उनको बुलाया, ये ज्यादा अच्छा लगा। बिल्कुल। तो क्या लगता है, काशी की सेवा कर पा रहे पीएम मोदी जी अब तक के उनके कार्यकाल को देखते हुए? बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल जो उन्होंने कहा था कि मैं काशी को बदल दूंगा हम्म। और उसमें खरा उतरे हैं। और मुझे लगता है कि 80% तो बदलाव हो ही गया है। जी। काशी में आज स्वच्छ काशी, सुंदर काशी का नाम लोग जान रहे हैं। जहां मैं एक बार अखबार पढ़ रहा था कि भारत में मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सी है, 2 शहर का नाम दिया था, एक कानपुर, नंबर 2 पर बनारस था। जी। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में हमारा नाम था, लेकिन आज काशी में गली गली साफ सुथरी दिखती है। तारों का यहाँ जाल बिछा रहता था और सभी तारों को आज अंडरग्राउंड कर दिया गया है। हम्म। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से, विश्वनाथ जी का भव्य द्वार बनने से आज विश्वनाथ की महिमा बढ़ी है। काशी में जो आने वाले जो सैलानी हैं उनकी संख्या में 100% वृद्धि हुई है, यानी डबल नहीं 100 गुना बढ़े हैं, समझिए आप। तो जहां पहले 10,000 लोग आते थे, आज समझिए 1 लाख लोग या 10 लाख लोग प्रतिवर्ष प्रतिदिन आ रहे हैं काशी में। जी। इतनी संख्या में भीड़ हो रही है, तो जरूर बदलाव आया है। एक संत ही सत्यता का आईना दिखाता है। और पीएम मोदी जी के संदर्भ में मैं एक सवाल अपने अतिथि से, हर किसी अतिथि से मैं पूछती हूँ, वो ये कि अगर 2014 में पीएम मोदी जी नहीं आते तो क्या आज की जो तस्वीर है वो हमें देखने को मिलती भारत की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एकदम स्पष्ट कहूंगा कि इससे पहले भी तो सरकारें रही। जी। कभी यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कभी बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, कभी कांग्रेस समर्थित सरकार होती थी, लेकिन सब ने काशी की उपेक्षा की, काशी को बहुत पीछे ले गए। जब मैं काशी में पहले आया था शुरू में, तो मैं अनुभव कर रहा था, यहाँ लाइट जो है, बिजली केवल 4 घंटे होती थी। जी। बाकी गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमें बिना बिजली का ही गुजारना पड़ता था। और फिर क्या कहना, हर तरफ दिक्कत थी। आज काशी का कंस्ट्रक्शन बढ़ा है, काशी की रूपरेखा बढ़ी है, घाटों की सफाई हुई है, काशी में सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ी है, लोगों की आस्था बढ़ी है। तो हर प्रकार से, क्योंकि एक सनातनी प्रधानमंत्री ही सनातन का उद्धार कर सकता है, इस बात को हमें गांठ बांध लेना चाहिए। मैं तो कभी कभी अपने कथाओं में ये कहता हूं कि जब कलयुग का प्रारंभ हुआ था, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर का पोता यानी पौत्र, इसका अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, जो जो कलयुग का प्रथम राजा था, कलयुग में भारत का प्रथम राजा था, और उन्होंने कलयुग को वश में किया था, धर्म की स्थापना की थी। उस समय जब उनको एक ऋषि ने श्राप दे दिया, जी। अब दूसरे ऋषियों ने कहा कि एक मात्र कलयुग के ये राजा ऐसे हैं जो धर्मात्मा है, इसके बाद जितने भी राजा आएंगे वो अपने को धर्मनिरपेक्ष बताएंगे, सेकुलर जिसको आप कहते हैं। और यही हुआ, वहां से लेकर तब तक हम गिनती कर रहे तो सारे राजा धर्मनिरपेक्ष ही कहलाए। लेकिन ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के तख्त से कहा कि मैं धर्मात्मा हूं, मैं हिंदू हूं। ऐसा किसी ने कहा ही नहीं पहले। ये अच्छी बात, बहुत। जितनी उम्मीदें हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज भी करते हैं, क्या उतनी उम्मीदें कभी राहुल गांधी जी से लगाई जा सकती थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ समय पहले ही शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज जी ने राहुल गांधी को हिंदू मानने से साफ इनकार कर दिया और बकायदा उन्होंने ऐलान किया कि हिंदू पुरोहित और पंडित राहुल गांधी को पूजा न कराएं, मंदिरों में उनके प्रवेश को वर्जित किया जाए। और ये सब इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने मनुस्मृति का हवाला देते हुए ये कहा कि इसमें दुष्कर्मी को संरक्षण देने जैसी बात कही गई थी। शंकराचार्य जी का राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह का विरोध, क्या ये उचित है?
ये सर्व 100% सही है। क्यों सही है? क्योंकि आज मुझे लगता है शंकराचार्य जी समझ गए इस बात को कि राहुल गांधी हिंदू है ही नहीं। तो महाराज जी, तो आप भी हिंदू यही होने मानते हैं कि का राहुल गांधी हिंदू नहीं है? मानना क्या है वो आप भी देख सकती हैं, आप भी पढ़ सकती हैं। आप जगत जान रहा है। आज तो उनके बारे में उजागर हो चुका है कि वो हिंदू नहीं है। हैं? उनका पूरा खानदान हिंदू नहीं है। जब जवाहरलाल नेहरू जी स्पष्ट रूप से एक जगह सभा में कहते हैं कि जन्म से मैं मुसलमान हूं, धर्म से मैं ईसाई हूं हम्म। और गलती से मैं हिंदू हूं। अब उसकी परिवार को आप हिंदू कैसे कह सकते हैं? और हिंदुओं तो का ये देश है बहुसंख्यक। ये हिंदुओं के ऊपर बहुत बड़ा छलावा हुआ। कांग्रेसियों ने हिंदू के ऊपर जो है ढोंग रचकर, टीका और तिलक लगाकर, कभी गमछा पहनकर हिंदुओं को बरगलाया कि हम हिंदूवादी हैं। लेकिन समय समय पर जब जब इसको मौका मिला है, तब तब हिंदुओं पर आघात किया है, तब तब हिंदुओं के विरुद्ध में कानून बनाया है। आप इनका देख लीजिए, उठा करके कानून जितने बने हैं इनके, आर्टिकल 30 हो, चाहे जितने भी इनके कानून है हिंदुओं के विरुद्ध में जो जो बन सकता था, मुस्लिम लीग हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, हिंदुओं के लिए कहां सनातन बोर्ड बनाया? हिंदुओं के पक्ष में इन्होंने कौन सा कानून बनाया, जरा बता दीजिए। बल्कि हिंदुओं के पक्ष में आरक्षण ला करके हिंदुओं में तोड़ने का काम जरूर किया। हम्म। कोई कसर नहीं छोड़ा, चाहे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी हिंदुओं को डुबाने का खूब काम किया है। फिर भी मुझे उस पर लानत है, ऐसे व्यक्ति पर जो इनकी पार्टी में रह करके चाहते हैं कि हम हिंदुओं का मसीहा बन जाए, हिंदुओं का उद्धार कर दें। अरे जब तुम्हारा केंद्र जो है, जो जो सिस्टम है वो ही हिंदू के खिलाफ है, तो वहां हिंदुओं का भला कैसे हो सकता है? बिल्कुल। बहुत दिनों के बाद कोई हिंदू समर्थित सरकार है जो हिंदुओं के पक्ष में कभी कभी बोलता है, मुझे अच्छा लगता है। और शायद यही अपना कारण पक्ष है कि लेना अब चाहिए। आप हिंदू की एकजुटता पर काम कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में आपका एक बयान भी सामने आया कि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की परंपरा का विकास और संरक्षण हम सभी का कर्तव्य है, जिसे अच्छी तरह निभाने के लिए पूरे संत समाज को एकजुट होकर चलना चाहिए। ये जिस एकजुटता की बात आप कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? उदाहरण के तौर पे आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, हमारे जितने संत समाज हो, चाहे हिंदू संगठन हो, जी। सैकड़ों की संख्या में संगठन है, हजारों की संख्या में संगठन है। हम्म। इसमें इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। संगठन 1 करोड़ भी हो तो बुरा नहीं है, क्योंकि हिंदुओं की संख्या 80 करोड़ से ऊपर है भारत में, बल्कि 100 करोड़ है हिंदुओं की संख्या। जहां हम 100 करोड़ की संख्या में है, वहां 1 करोड़ संगठन है, तो कौन सी बड़ी बात है? संगठन हो, परंतु जब जरूरत पड़े राष्ट्र को, जरूरत पड़े सनातन धर्म को, तो सब एक मंच चाहिए। जी। बिना कुछ भी लाभ प्राप्त किए सबको एक होना चाहिए, एक जगह उपस्थित होना चाहिए। आज हम बेंगलोर में जब थे, तो बेंगलोर में यही हमने कहा कि सभी संतों को, सभी संगठनवादियों को एकत्र हो करके जब जरूरत पड़े तब, वैसे आप अपने अपने क्षेत्र में सब काम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन जब आह्वान हो तो सबको आना चाहिए। सबने किया। जी महाराज जी, भी हाल फिलहाल में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में एक धर्म संसद आयोजित हुई, जिसमें अयोध्या से, आपकी काशी से भी, मथुरा से भी देश का संत समाज वहां पहुंचा और हिंदुओं के पक्ष में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए। और उन्हीं प्रस्तावों में एक प्रस्ताव ये रखा गया कि लव जिहाद के अलावा लैंड जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक सनातनी सेना बनाई जाएगी। आपसे जानना चाहते हैं, लव जिहाद और लैंड जिहाद भारत की अखंडता के लिए कितना बड़ा खतरा है, जिसके लिए अब एक सनातनी सेना की जरूरत बहुत जरूरी है? आप देख रहे हैं कि लव जिहाद की घटना कैसे बढ़ती जा रही है, कैसे बढ़ती जा रही है, उस पर अभी तक अंकुश नहीं लगाया जा सका। लैंड जिहाद भी हुआ है, हिंदुओं की भूमि को अपना करके ये वक्फ बोर्ड के छत्र छाया में इन लोगों ने लैंड जिहाद भरपूर किया है। कब्जा कर लेना, कहीं जा करके मजार बना लेना। अभी आप उत्तराखंड में, हिमाचल में आप देखेंगे अवैध मजारें हजारों की संख्या में तोड़ी जा रही है। जी। जहां मौका मिलता है
अभी जयपुर में मैं गया था, एक 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 पार्क है, पार्क जो है सरकारी पार्क है, समाज का है। वहीं बगल में एक एक मुसलमान भाई रहे। कुछ समय बाद उसने ईंटा गिराया, थोड़ा सामान रखना शुरू किया, और रखते 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 फूल पत्ते लगा दे, उसने मजार बना दिया। जब मजार बनाया तब लोगों को पता चला ये तो गलत हो रहा है। फिर जो सरकार सक्रिय हुई, उसको हटाया गया। तो इस तरह की जो नीति है इनकी शुरू से रही है, ये अच्छी अच्छी बात नहीं है। जबकि इनका कुरान अनुमति नहीं देता, इनका शास्त्र अनुमति नहीं देता ये सब करने का, फिर भी ये लोग क्यों ऐसी मानसिकता में जी रहे हैं, मुझे इसी बात से हैरानी है, मुझे दुख है इस बात से। क्या जरूरत है आपको ऐसा करने की, जब आपका शास्त्र धर्म, आपका मजहब ऐसा नहीं सिखाता कि आप जो है इस तरह से जिहाद करें। जी। तो ये तथाकथित कुछ उसके नेता हैं जो जिहाद को लागू कर रहे हैं, और जिहाद के माध्यम से लोगों की जान ले रहे हैं, लोगों की फसल ले रहे हैं, लोगों की जमीन ले रहे हैं, तो किसी के धर्म के साथ खेल रहे हैं। ये अच्छी बात है, ये बहुत ही घृणास्पद है, निंदनीय कार्य है। चलिए, लैंड जिहाद, लव जिहाद का विरोध तो मुझे समझ आता है, देश का संत समाज इसका करता है, आप कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्यों? धर्म संसद में हमेशा ये प्रस्ताव पारित किया जाता है। क्या आपको लगता है महाराज जी इसकी जरूरत है क्या? एक बात बताइए, आप किसी भी देश में चले जाइए जी, वो चाहे जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, वो इस्लामिक कंट्री क्यों है, उनसे पूछे जरा, तो उत्तर क्या देंगे वो, यहाँ हमारी संख्या ज्यादा है। जी, यदि इस्लामिक अधिक संख्या होने पर, उनकी मेजॉरिटी होने पर यदि इस्लामिक कंट्री कही जा सकती है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जितने भी उधर चले जाइए गल्फ कंट्री की तरफ, तो उसी तो भारत में अधिक संख्या किसकी है, मेजॉरिटी किसकी है? जी, हिंदुओं की। तो यदि 80% आबादी हमारी है और हम ही यहाँ पर अकेला है, हमारी कोई सुन नहीं रहा है, इस बात का हमें दुख है। आश्चर्य है कि वो 20% हो करके भी अपना हर बात अपनी मनवा ले रहे हैं, और हम अभी तक बराबरी की बात कर रहे हैं। हमारा राष्ट्र क्यों नहीं होगा, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होगा? सदियों से हिंदुस्तान हिंदुओं का ही रहा है, नाम ही हिंदुस्तान है, तो फिर हिंदू राष्ट्र बनने में हर्जा क्या है? हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, ऐसा होने में हर्जा क्या है, दिक्कत क्या है? तो इसकी आवश्यकता तो है। बनाकर भी बदलाव क्या हो जाएगा? आज जैसे हैं तब भी वैसे ही रहेंगे। हाँ, यदि बदलाव नहीं हुआ तब तो हिंदू राष्ट्र बनना किसी काम का नहीं। बदलाव आवश्यक है, जो जो उसका बदलाव है, जो जो पहलू है, उस पर विचार जरूर करना चाहिए, बदलाव तो होना चाहिए, है ना। जो आप चले जाइए दूसरे कंट्री में, कतर में गैर इस्लामिक को जो गैर दूसरे कंट्री से आते हैं, उसको वहां जमीन खरीदने का भी अधिकार नहीं, उसको वहां वोट देने का अधिकार नहीं है, बाहर से जितने भी आए किसी को वोट देने का हक नहीं है। लेकिन यहाँ भारत में रह करके बांग्लादेशी अपना आधार कार्ड बना करके वोट दे रहे हैं, और जिसके दम पर बंगाल में सरकार बन रही है। इन्हीं सब का विरोध होगा। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदुओं की बात की प्राथमिकता हो जाएगी, बस इतना होगा, उनकी सुनी जाएगी। आज हमारी कोई सुनता नहीं है। बंगाल में सरकार बन रही है, पश्चिम बंगाल में, यानी कि ममता बनर्जी की सरकार बन रही है, तो वहां के लोग भी तो ममता दीदी को ही चुन रहे हैं ना। वही कारण है कि उसमें मैक्सिमम सपोर्ट उनका है, और कुछ लोग उनके खाए पिए लोग हैं जो उनके प्रलोभन में आकर के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सब लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक पक्ष है जिस पक्ष का उनको फुली वोट मिल जाता है और वो जीत जा रही है, उसी के दम पर दूसरे लोगों को वो सता रही है। यदि बंगाल के लोग आज भी एकजुट हो जाए, सारे हिंदू एक साथ हो जाएं, तो आज भी उसको जीतना असंभव है, और किसी नेता को आप सत्ता के बल पर ही गिरा सकते, वोट को ही उसको छीन कर उसको गिरा सकते हैं। महाराज जी, क्या लगता है अब सबसे बड़ी ताकत? हाँ, अब नेक्स्ट पश्चिम बंगाल का ही इलेक्शन है अगले साल, ममता सरकार का भविष्य आप देख पा रहे हैं कुछ? क्योंकि देखिए, आप तो पूरे देश में भ्रमण करते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। इस समय जो माहौल है मुर्शिदाबाद में
और वहाँ जो हुआ है, जी। तो बंगाल की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि इस समय हिंदू थोड़ा जग रहा है, थोड़ा ही जग रहा है, पूरा नहीं जग रहा। हम्म। यदि पूरे हिंदू को एकत्र हो जाए वहां, तो जरूर बंगाल में इस समय जो सरकार है, इस सरकार को समाप्त होने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि इन्होंने जो आग जलाई है ना, ममता ने, मैं जी। एक दिन कहा था कि ममता ने जो आग जलाई है, इस आग में ये खुद जलेगी एक दिन। निश्चित इनका घर टूटने वाला है। मुझे विश्वास है अगली सरकार इनकी नहीं आएगी। चलिए, यहाँ तो हम बात कर रहे थे बंगाल की, लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूंगी जम्मू कश्मीर के बारे में। पहलगाम आतंकी हमले में देखिए, धर्म पूछ कर जिस तरह से हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया गया, उसे देखते हुए देश का संत समाज, जिसमें से जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं कैलाशानंद गिरी महाराज जी, उनका सबसे बड़ा ऐलान है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी मठ मंदिर हैं उन्हें सरकार के और अवैध नियंत्रण से मुक्त किया जाए, और ये मठ मंदिरों का जो रख रखाव है वो उन साधु संतों को दे दिया जाए, अखाड़ों को दे दिया जाए। वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में संतों का मेला लगे, वहाँ पे दशनाम जूना अखाड़े के जो नागा सन्यासी हैं उसकी फौज वहाँ पे उतर जाए। मतलब इस कारण जम्मू कश्मीर में एक तरह से सनातन का उत्थान होगा, सनातन की लहर दौड़ेगी। लेकिन ये सब करके आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के हालात बदल जाएंगे? बहुत अच्छी पहल किया है आचार्य जी ने, जो पहल किया है, जो मांग किया है, बहुत अच्छी किया है। आपको बता दें, कश्मीर जो है वो शैवागम का स्थान है। भगवान शिव के अनुयायी वहां प्रसिद्ध थे, और उन्हीं के लिए वो पूरा कश्मीर प्रसिद्ध है। भगवान शंकराचार्य का इतना सुंदर वहां मठ है, इतना सुंदर वो तपस्स्थली, तपस्या की भूमि है। हाँ, तो ऐसी भूमि जो कश्मीर है, जो भारत का स्वर्ग है, और स्वर्ग में देवता रहना चाहिए, लेकिन दुख है कि स्वर्ग में असुर लोग रह रहे हैं। जी। तो उन आसुरी जो कब्जा है असुरों की, देवालयों में और आश्रमों में, उन कब्जा को हटाया जाए। बहुत अच्छी मांग है। और यदि सचमुच में हमारा अखाड़ा परिषद वहां जाती है, यदि हमारे अखाड़ा के संत नागा साधु सन्यासी वहां जाते हैं, तो वहां जो रहने वाले हिंदू डरे हैं उनको बल मिलेगा, उनका भय समाप्त होगा, और निश्चित ही वहां पर एक निर्भय वातावरण, भय मुक्त वातावरण का निर्माण होगा। बहुत अच्छा लगता है। यदि मुझे ऐसा होता है तो मैं बहुत इस बात से राजी हूँ। बिल्कुल। आप जिस कैलाश मठ से आते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे शिव को माफ कीजिए, लिंगम रूप में पूजा जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शिवलिंग में लिंग और योनि का क्या महत्व है, इसका रहस्य आपसे समझना चाहूंगी। आपको बताना चाहूंगा कि शिवलिंग क्या है। बहुत से लोग तो शिवलिंग को शिव जी का जो है इंद्रिय समझते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसा, धर्मी लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि शिव जी का ये प्राइवेट पार्ट है। जी जी। आपको बता दें कि लिंगम का अर्थ क्या होता है। लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, अर्थात जो छुपे हुए अर्थ को बतावे, अदृश्य शक्ति को बतावे, अनंत शक्ति को बतावे, उसको कहते हैं लिंग। तो लिंग का मतलब कोई इंद्रिय नहीं होती, क्योंकि यदि लिंग का मतलब इंद्रिय पुरुष का अर्थ, पुरुष का इंद्रिय होता, तो स्त्रीलिंग क्यों बोलते, नपुंसक लिंग क्यों बोलते। स्त्रियों को तो पुरुषों वाला जो है इंद्रिय नहीं होता। जी। आप समझ गए होंगे। नपुंसक लिंग, नपुंसक को तो पुरुष वाला लिंग होता नहीं है। तो लिंग का मतलब पहचान, लिंग का मतलब एक चिन्ह, एक संकेत जो अदृश्य शक्ति को बतावे, छुपे हुए अर्थ को बतावे। तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में एक बार संवाद हो रहा था। उस संवाद में एक निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहे थे कि आखिर में इस सृष्टि का आदि कौन है, आदि शक्ति क्या है, जहां से सृष्टि का शुभारंभ है, हम सब के भी नियंता कौन है। ऐसा विवाद चल रहा था। तो दोनों के मध्य में एक ज्योतिर्लिंग प्रकट होता है। जी। तो वही ज्योतिर्लिंग जो है
और उस ज्योतिर्लिंग प्रकट करने के बाद ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ जाते हैं पता लगाने की, देखे कहाँ तक है ये ज्योतिर्लिंग। भगवान विष्णु नीचे की ओर जाते हैं, देखते हैं कहाँ तक है ये ज्योतिर्लिंग। लेकिन दोनों ही परेशान होकर के हार गए, पता नहीं लगा पाए, क्योंकि परमात्मा जो है असीम है, अनंत है। जो अनंत है उसका अंत नहीं मालूम हो सकता, जो असीम है उसकी सीमा नहीं हो सकती है। जी। और आखिर में भगवान शिव प्रकट होकर के दोनों की समस्या का समाधान करते हैं और फिर बताते हैं कि शिवलिंग जो हमारा ज्योति स्वरूप है, हमारा ये हमारा स्वरूप है, इस स्वरूप की पूजा हो सकती है। तो कैसे पूजा होगी, तब भगवान ने वहां पर बताया कि जो है इन इन सामग्रियों से हमारी पूजा होती है। जिन सामग्रियों का नाम लिया उनमें धतूरा है, उनमें जो है क्या बोलते हैं पारिजात है, बिल्वपत्र है, पुष्प है। उसमें केतकी के पुष्प को निषेध कर दिया, केतकी का फूल मुझ पर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि केतकी ने झूठी गवाही दे दी थी। केतकी का पुष्प नहीं, केतकी का इत्र जरूर चढ़ता है शिवलिंग पर, फूल नहीं चढ़ता। ओके। तो उस समय से शिवलिंग की पूजा भगवान ब्रह्म विष्णु ने की, भगवान ब्रह्मा जी ने की, तब से पूजा हो रही है। लिंग मतलब एक पहचान, लिंग मतलब कोई इंद्र नहीं। जी महाराज जी, यही शिवलिंगम क्या आपको लगता है कि मक्का में भी है? कई संत समाज ये कहता है कि भाई मक्का में हमारे और मक्केश्वर जो महादेव हैं। हाँ जी, और जो आपने पूछा था योनि का क्या संबंध जी है, जी जी। योनि नहीं है, वो माता जी का हाथ है। क्या है वो? माता जी ने ज्योतिर्लिंग को अपने हथेली पर धारण किया और वही आकृति जगत में ले लिया गया पूजा के लिए। तब से बिल्कुल। वो जी। जो योनि है, योनि नहीं है, वो हथेली है। हाथ पर शिवलिंग स्थित है और अपने हथेली पर ही अपने पुत्रों को भी रखा। उसमें शिवलिंग में आप गहराई से जब देखेंगे तो भगवान शिव की एक पुत्री है, इसका नाम अशोक सुंदरी है। उनकी उनका भी वहां पर जो है लगता है। भगवान जी कार्तिकेय, भगवान गणेश, ये भी शिवलिंग वो उन हथेली पर है, जिसको योनि कह रहे हैं आप, योनि नहीं है वो हथेली है। वो हथेली पर जो है वो वहाँ कार्तिकेय का स्थान है, गणेश का स्थान है। और विश्व अशोक सुंदरी जो पुत्री है शंकर जी की, उनका स्थान है। और भगवान शिव तो है ही बीच में स्थित। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति शिवलिंग की पूजा करता है, जल चढ़ाता है, पुष्प चढ़ाता है, तो पूरे शिव परिवार की पूजा हो जाती है, केवल जी। नंदीश्वर को छोड़। जी बिल्कुल। ये तो आपने देखिए हमें शिवलिंग की सत्यता से अवगत कराया। आपसे जानना चाहूंगी, जैसे मैंने अभी प्रश्न पहले भी किया था, मक्केश्वर महादेव मक्का में शिवलिंग की मौजूदगी, जी क्या ये सत्यता है या सिर्फ झूठ? मैं एक रहस्य आपको बताना चाहूँ। रहस्य ये है कि जब समस्त असुरों का खात्मा हो रहा था, असुर असुर है ना, असुर जी। जैसे देवता है वैसे दानव है, तो दानव प्रजाति का खात्मा हो रहा था। तो उस समय में माता पार्वती से एक दारुका नाम की राक्षसी ने कहा, क्या मेरे वंश का नाश हो जाएगा? क्या मेरे वंश में कोई नहीं रहेगा? और दारुका माता पार्वती की भक्ति करती थी। तब माता पार्वती ने दारुका से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, जब तक देवताओं का वंश रहेगा मानवों का भी वंश रहेगा। तो मक्का में जो मक्केश्वर महादेव है, उस समय वहां केवल एक महादेव नहीं, पहले आप पता करेंगे और पढ़ेंगे तो पता चलेगा वहां सैकड़ों मंदिर थे शिव जी के। केवल एक प्रधान जो है वो मक्केश्वर महादेव है, जिसको ढक दिया गया। जिस दिन उस पे जल चढ़ना आरंभ हो जाएगा, उस दिन समस्त यवनों का समापन होगा। इसीलिए उसको ढक दिया गया कि उस पर कोई जल न चढ़ावे। जल चढ़ाने से इन लोगों का बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन आज भी लोग जब जाते हैं तो वहां दर्शन जरूर करते हैं उसका। तो मक्का में मक्केश्वर है, काशी में विश्वनाथ है तो वही हमारे। इनकी पूजा पद्धति अलग है। इनकी पूजा पद्धति है निर्गुण निराकार को हम चिंतन करें, उपासना करेंगे, ध्यान करेंगे, मंत्र जपेंगे। इनके मौलाना भी मंत्र जपते हैं, हम माला करते हैं, वो भी माला करते हैं जी। हम ध्यान करते, ये भी ध्यान करते हैं। पूजा पद्धति सिर्फ इनको है कि मूर्ति पूजा नहीं करना है। जी। हमारे सनातन में भी एक संप्रदाय है, जैसे अद्वैत वेदांत है।
अद्वैत वेदांत में मूर्ति पूजा का स्थान नहीं है। हमारे यहाँ भी निर्गुण निराकार की उपासना है और सगुण साकार की भी उपासना है। जी फर्क यह है कि हम नफरत नहीं करते। ठीक है, पूजा पद्धति है। कोई छोटा बालक है तो वो पटिया पर लिखता है, कोई बड़ा आदमी हो गया तो कॉपी में लिखना शुरू किया, बड़ा बच्चा हो गया, और ज्यादा जानकार हो गया तो कंप्यूटर लैपटॉप में ही लिख ले रहा है वो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गलत है वो सही है, या वो पटिया का तोड़ेंगे मारेंगे। क्यों भाई, ये एक साधन है। कोई किसी प्रकार से न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगीनाम जोशियत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। कभी किसी को बुद्धि भेद पैदा नहीं करना चाहिए। जो कर रहा है ठीक है, कराओ। कैसे भी किसी प्रकार भी पूजा कर रहा है ना, सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। किसी को भी प्रणाम कर रहा है तो भगवान को ही प्रणाम कर रहा है। जैसे पानी कहीं भी बरसे वो एक न एक दिन समुद्र में जाकर समाहित होता है। जी पर्वत पर किसी भी कोने में वर्षा होगी तो धीरे धीरे स्राव करके नदी में आएगा, और नदी से बहते बहते समुद्र में जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। उसी तरह से किसी की भी पूजा कर रहा है कोई ना, वो भगवान की ही पूजा है, यह मान करके, ईश्वर की पूजा मान करके हम सबका आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इनके यहाँ कट्टरवाद है, इनके यहाँ नफरतवाद है, वही मुझे अच्छा नहीं लगता। बस महाराज जी, बीते दिनों आप ही की काशी में विरोध देखा गया था मुरारी बापू जी के लिए। वही मुरारी बापू जो कि बहुत बड़े कथावाचक है, जिनकी कथा में हजारों लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है, और सूतक में उन्होंने पत्नी के निधन के 2 दिन बाद ही वो काशी आए, बाबा विश्वनाथ के उन्होंने दर्शन किए, और उसके तुरंत बाद व्यासपीठ पर बैठकर उन्होंने कथा भी सुनाई। और सूतक में उनका इस तरह का धार्मिक कार्य करना शायद आप लोगों को, जो काशी के जो संत समाज है, उनको पसंद नहीं आया, उसका विरोध उन्होंने किया। और इसी विरोध के चलते अब अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य हैं, उनका भी विरोध सामने आया। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि भाई उनकी शक्ल भी नहीं देखेंगे जब तक वो की पश्चाताप नहीं करेंगे, और उनकी शक्ल देखना एक पाप की तरह है, मैं तो यही समझूंगा। लेकिन मुरारी बापू जी क्षमा याचना मांग चुके हैं, लेकिन क्षमा के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं भी शास्त्र के साथ कई खुलासे कर सकता हूं। तो इस पूरे प्रकरण को आप किस नजरिए से देखते हैं? मुरारी बापू जी ने जो किया, क्या वो गलत था? माफी मांग ली गई है, फिर भी ये विवाद अब तक थम क्यों नहीं रहा, बढ़ता जा रहा है? जैसा आप सब जान रहे हैं, उन्होंने माफी मांग लिया है। माफी मांग लिया है इसका मतलब है उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि जी हमसे कुछ गलती हुई। सबकी परंपरा अलग अलग है। जिस परंपरा में वो हैं, मतलब उनका जो कुल है, उनका जो परिवार है ना, हर एक प्रजाति, हर एक जाति होती है, अलग अलग परिवार होता है, कुल होता है, खानदान होता है। तो उनके परिवार के अनुसार वो 3 दिन में उनकी शुद्धि होती है, परंतु वो सब पर लागू नहीं हो सकता। काशी वाले संतों ने यही तो कहा कि ठीक है, आप अपने अनुसार हो गए 3 दिन में, लेकिन हमारा शास्त्र तो नहीं कह रहा। जी शास्त्र कहता है कि 10 दिन जब तक आपका नहीं होता, 10 गात्र नहीं होता, तब तक आप शुद्ध नहीं हो सकते। तो कम से कम 10 दिन गए हुए प्राणी के लिए आदमी को सूतक मनाना चाहिए, उनके लिए एक आभार प्रकट करना चाहिए। हरिनाम कीर्तन करने के लिए मना नहीं था, जी लेकिन किसी ज्योतिर्लिंग का स्पर्श करना ये अच्छा नहीं था। खैर, जो था उनके हिसाब से ठीक था, लेकिन सबके हिसाब से ठीक नहीं था। इस पर विवाद करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है, इसलिए मैंने इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया। विवाद करने से कुछ होता भी नहीं है। जरूर इतने दिन से वो साधना कर रहे हैं, उनको भी अभिमान छोड़ देना चाहिए, और शंकराचार्य को भी चाहिए, ठीक है, माफी मांग लिया, माफ कर दीजिए, कोई बात नहीं। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत सारी बातें हमने आपसे की, काफ़ी विषयों पर आपसे हमें जानकारी मिली। इन सब के बीच अभी के जो हालात हैं, 2025 की शुरुआत से 6 महीनों में 6 बड़े हादसे। जनवरी में सोचिए महाकुंभ भगदड़ हमें देखने को मिली, फरवरी में दिल्ली के रेलवे स्टेशन में भगदड़, मार्च में पटाखा फैक्ट्री में अग्निकांड, अप्रैल में पहलगाम जैसा आतंकी हमला, मई में आईपीएल बेंगलुरु में भगदड़ हो गई, और जून में अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है। आप देखिए ना महाराज जी, बीते 6 महीनों में 6 बड़े हादसे
जितने भी ज्योतिष लोग हैं वो कह रहे कि भाई ग्रह चाल जो है ना भारत के अनुकूल नहीं है। विश्व में देखिए इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है, अमेरिका में उसका दखल हमने देखा गया है। रूस और यूक्रेन के बीच ऑलरेडी इतनी जंग के हालात, मतलब दुनिया भर में जंग हो रही है, हमारे देश में बैक टू बैक हादसे जो ये हो रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये समय कितना भारत के लिए कितना कठिनाई भरा है, और आने वाले जो 6 महीने हैं इस साल के, वो और कितनी बड़ी अप्रिय घटनाएं हमें दिखा सकते हैं। आपको क्या लगता है? आप एक आध्यात्मिक की दृष्टि से बताइएगा जो आप महसूस कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि पूरा विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है, जी बढ़ रहा है। रसिया यूक्रेन का हो, चाहे जो है इजराइल और ईरान का हो। ईरान का हो। अभी जी ईरान बीच में आ गया। पहले तो इजराइल और फिलिस्तीन का चल रहा था, हमास का चल रहा था। जी तो अब इसमें अमेरिका अभी आ गया, शामिल हो गया। धीरे धीरे चाइना भी आएंगे। तो जहां पूरा विश्व युद्ध की तरफ चल रहा है और हम वहां सनातन धर्म के प्रशिक्षण की ओर चल रहे हैं। आप इसी से समझ सकते हैं कि कोई तो शक्ति है, अदृश्य शक्ति, कोई तो पुण्य यहाँ काम कर रहा है। मुनियों का मनन, साधु का भजन और भक्तों का जो सत्संग है, कहीं न कहीं रंग ला रहा है कि हम लोग आज भी अमन चैन से बैठे हैं और सत्संग कर पा रहे हैं, भगवान का नाम ले पा रहे हैं। ये हमारे पुण्य का ही प्रताप है। भारत ऋषियों मुनियों का देश है, भारत भगवान का देश है। जितने देवी देवता और भगवान भारत में, इतने तो कहीं नहीं है। खैर, शायद इसी का प्रताप है कि भारत अभी युद्ध के तरफ नहीं, भारत अभी बुद्ध की तरफ जा रहा है जी और बुद्धि की तरफ, ज्ञान की शरण में जा रहा है। भारत शुद्धता की तरफ जा रहा है, सिद्धि की तरफ, प्रसिद्धि की तरफ जा रहा है। आज भारत विश्व प्रसिद्ध होने जा रहा है। पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का ध्यान भारत पर क्यों है? क्यों है? कुछ तो बात है। हमें लगता है आने वाला समय भारत का है, आने वाला युग भारत के लिए सही होने वाला है। छोटी मोटी घटना, जहां हम जो है 150 करोड़ हो गए हैं आबादी में, थोड़ी बहुत घटना तो कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे छोटे देशों में कितनी बड़ी बड़ी घटना हो रही है। हाँ, ऐसा काल चल रहा है जिस काल में, कालखंड में धीरज रखना सबसे बड़ी बात। मैं अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो स्टेप लिया गया, मतलब युद्ध को रोका गया, मुझे लगता है इससे समझदारी की बात और कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि युद्ध में जाने का मतलब है सब कुछ खत्म कर देना। या लेकिन महाराज जी तो कई लोग तो कह रहे बड़ा मौका था जो गवा दिया पीएम मोदी जी ने, पीओके की वापसी का, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने का। देखो, कहना बहुत आसान है, लेकिन निर्णय जो होगा आने में, परिणाम जो होगा उसका बहुत बुरा होता है। अपने लोग भी तो मारे जाएंगे। जी युद्ध होता है तो अपना कितना नुकसान होगा ये भी आपको देखना पड़ेगा। महंगाई कितनी बढ़ेगी, देश में चारों तरफ सब काम बंद हो जाएगा, विकास रुक जाएगा, ट्रेनें बंद हो जाएगी, प्लेन बंद हो जाएंगे, और कितना नुकसान हो सकता है आज के जमाने में कह नहीं सकते। क्योंकि हर देश के पास एटम बम हो गया है, परमाणु बम हो गया है। तो परमाणु बम होने से सोचना पड़ेगा, हम यदि उसको मिटा सकते हैं तो वह भी तो कुछ कर सकता है। लेकिन ये जो युद्ध का रोकने का फैसला है, ये फैसला बहुत अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी हो गया, और हमने बता भी दिया कि हम तुम्हारे हर वार का जवाब दे सकते हैं। तुमने 400 से ज्यादा इधर मिसाइल फेंके, हमने उसको डिस्पैच कर दिया, हमको उसको समाप्त कर दिया, डिफ्यूज कर दिया, आकाश में ही खत्म कर दिया। ये हमारी शक्ति है। बहुत अच्छा किया, शक्ति का प्रदर्शन भी हो गया। और कहते हैं, इसको कहते हैं कि तुमको काटने से मना किया, फुफकारने से कब मना किया। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये बहुत, ये तो अच्छा हो गया ना कि हम युद्ध में गए भी नहीं और हमने दिखा भी दिया। सामने वाला खुद फोन करके कह दिया कि हम जो है सीज फायर करते हैं। ठीक है भाई, सीज करो। महाराज जी, बस जाते जाते योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं इस देश को, 9 के आसपास, जिसमें पीएम मोदी भी हैं। अब पीएम मोदी के बाद देश का संत समाज
जो अगला मोदी देख रहा है वो योगी आदित्यनाथ में उन्हें कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। आपसे जानना चाहते हो, जिस नाथ संप्रदाय से योगी आदित्यनाथ आते हैं, गोरख पीठाधीश्वर और जी यूपी के मुख्यमंत्री, क्या लगता है आपको, आध्यात्म की दृष्टि से आप योगी आदित्यनाथ का भविष्य किस ओर जाता हुआ देख रहे हैं? मुझे लगता है एक शक्तिशाली, एक, मैं उनके पास बैठा हुआ हूँ। जी अभी पिछले वर्ष योगी जी हमारे आश्रम में आए थे। करीब 40 मिनट हम लोग दोनों साथ में बैठे फिर और तो मैं साथ आपसे में बोले जानना बोले चाहूंगी कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ आपने जो भी समय बिताया, जितना आपको जानने का हाँ, मौका मिला, तो उसी के आधार पर कोई नई चीज जो आपने महसूस किया हो उनके साथ? वही मैं बताने जा रहा जी था जी। कि योगी जी कोई मानव नहीं है। हम्म, मुझे ऐसा लगा कि ये तो कोई, उनके अंदर कोई शेर होता है ना, शेर, एक जुनून, एक जज्बा, कुछ कर देने का, निर्भय, ये सब उनका एक स्वाभाविक गुण है। उनके ऑरे से ये सब प्रकट होता है। थोड़ी देर बैठने से मुझे ऐसा लगा कि हम कितने शक्तिशाली हैं। जी वास्तव में एक ऊंचा संकल्प लेकर के और हिंदुत्व को प्रतिष्ठित करने के लिए, हिंदू राष्ट्र को लाने के लिए यदि कोई व्यक्ति दुनिया में है तो वो हमारे योगी जी हैं। मैंने तो दो, जब श्री राम मंदिर बनने का शिलान्यास हुआ अयोध्या जी। में, उस समय ही मैं एक गीत बनाया था। उस गीत में मैंने भविष्यवाणी कर दिया था, हिंदू राष्ट्र लाने के लिए योगी जी प्रसिद्ध है। हम्म, आदित्य कुल में आदित्य हुआ है, हिंदू राष्ट्र लाने को प्रसिद्ध हुआ है। सुन सुन के मेरा मन मगन हो रहा है, अवध में श्री राम जी का भवन हो रहा है। ये जी मेरी पंक्ति थी उस समय। तो आदित्य कुल यानी सूर्य वंश में ही एक आदित्य हुआ है। आदित्य यानी आदित्य वंश में आदित्य का उदय हुआ है। यही हिंदू राष्ट्र लाएंगे। मुझे ही नहीं, पूरी दुनिया को विश्वास है। आज देश के कोने कोने से आवाज उठ रही है। अब यहाँ तक कि कश्मीर से, हैदराबाद से आवाज उठ रही है। तो आप क्या कहेंगे कि भाई नेता होना चाहिए तो योगी जैसा होना चाहिए। मोदी जी को भी सबने माना है, लेकिन उनका अब काल, अंतिम काल आया है। इसके बाद हमारे भारत का भविष्य है योगी जी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे और देश को एक हिंदुत्व के रूप में आगे लेकर जाएंगे। लेकिन इसे आदित्य को केंद्र की राजनीति में उगते हुए बहुत सारी शक्तियां होंगी जो रोकने का कोशिश भी करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब सूर्योदय होने लगता है तो क्या बादल कम होते हैं उसको रोकने के लिए? बिल्कुल। बादल भी होते हैं, बल्कि एक राक्षस भी है। एक राक्षस है, वो असुर जो है, सूर्य को उगने से मना करता है, उसके आगे जाके खड़ा हो जाता है। और इसीलिए हिंदू जो परंपरा, सनातन परंपरा वाले लोग हैं, वो सुबह सुबह सूर्य अर्घ देते हैं। जब सूर्य अर्घ प्रदान करते हैं तो उस दैत्य को पानी से बड़ा भय लगता है और वो सामने से हट जाता है और सूर्योदय हो जाता है। तो इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं, सूर्य की शक्ति मिलती है। तो न केवल बादल बल्कि आसुरी शक्ति सब लग जाएंगे। आसुरी शक्ति का मतलब मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। बिल्कुल। पूरी शक्ति लग जाएगी उनको छुपाने में, उनको ऊपर न आने में, न आने देने में बहुत कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है सारी शक्तियां हट जाएगी। पूरे हिंदू समाज अब थोड़ा थोड़ा जगह है। मुझे विश्वास है इनकी शक्ति अब सब मानने वाली। बिल्कुल, यानी कि नियति में जो लिखा है उसे टाला नहीं जा पाएगा और जो लिखा है वो होकर रहेगा। और इसी के साथ साथ महाराज जी, बस धर्म ज्ञान के दर्शकों के लिए आपका एक छोटा सा संदेश। जी, बहुत अच्छा लगा आपका, और आपका ये व्यवहार अच्छा है। आप इस चैनल से जुड़े हैं, जी आप सब जुड़े रहें। और धर्म का ज्ञान सबको जरूरी है बंधुओं। आज यदि किसी चीज की कमी है ना, आज मुसलमानों को इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, सबको पता हो गया है। ईसाइयों को पता है कि बाइबल क्या कह रही है, सिखों को भी पता है, यहूदियों को पता है, लेकिन हिंदू को नहीं पता है गीता में क्या लिखा है, जी भगवान क्या कह रहे हैं। भाई गीता को हाथ पर रखकर कसम मत खाइए कोर्ट में जाकर, बल्कि अपने हाथ के ऊपर गीता रखिए, अपनी हथेली में गीता लगिए। आप देखेंगे कोर्ट में जाकर के लोग गीता के ऊपर हाथ रखते हैं। गीता के ऊपर हाथ रखना बंद करिए, हाथ के ऊपर गीता रखना शुरू करिए। आपको ज्ञान भी होगा और
ज्ञान होगा तो विज्ञान होगा और आपको भगवत प्राप्ति होगी, आपको सफलता। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमति दीजिए। नमस्कार। जी।